गुनाहों की माफ़ी और जिस्मानी शिफा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ लूक। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 5वां बाब, चैप्टर 5, 17 आयत 17 वर्स टू 26, 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है उसे खोलें, और अगर नहीं है तो ध्यान से सुने। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। लूका 5वें बाब की 17 आयत से पढ़ेंगे। गुनाहों की माफ़ी और जिस्म की शिफा। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और एक दिन ऐसा हुआ जी कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी जी और शरा के मालूम वहां बैठे थे, जो गलील की हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। हालेलुया। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर कपरेल में से उसको कटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया जी। उसने उनका ईमान देकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। Praise God। उसने मफलूज से कहा, जी, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपना कटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उसके सामने उठा, और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। और वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। कलाम का जो हिस्सा आपके लिए पढ़ा गया है ये बहुत हैरान कुन है, क्योंकि इस पैसेज के अंदर यीशु मसीह सिर्फ हमें शाफी ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि गुनाहों को मुआफ करने वाला भी नजर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अहले यहूद के नजदीक गुनाह मुआफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। ये उनका बिलीव है, ये उनका फेथ है, ये उनका ईमान है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि गुनाह मुआफ करने की अथॉरिटी और इख्तियार सिर्फ खुदा की जात को है। और इसलिए मैंने इसका मौजू रखा है गुनाहों की माफी और जिस्म की शिफा। सलीब पर दोनों तरह से काम हुआ है। यशाया 53 बाब को जब आप पढ़ते हैं तो वहां हमें इस बात का पता चलता है, और मैंने पहले भी बताया था कि अहले यहूद यशाया नबी का सहीफा, उसका 53 बाब पढ़ते नहीं, उसे छोड़ देते हैं, बगैर पढ़े गुजर जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मसीह के साथ ऐसा नहीं हो सकता जैसा 53 बाब में लिखा है। मर्दे गमनाक रंज का आशना, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी कोई शक्ल सूरत ना थी, वो कुचला गया, वो सताया गया, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से। वो कहते हैं मसीह के साथ ऐसा नहीं हो सकता।
और आज भी अधियान यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन को डिनाई करते हैं। लेकिन मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं कि इंजील और बाइबल की और मसीहत की बुनियाद यीशु मसीह की सलीब है। और अगर सलीब को मसीहत से निकाल दिया जाए तो तारीकी हो जाएगी, क्योंकि ये दरमियान में है, ये दरमियान में है। एक तरफ चरनी है जहां उसका ज़हूर हुआ, वो सिर्फ पैदा नहीं हुआ बल्कि जाहिर हुआ। पैदा वो होते हैं जो पहले नहीं होते। यीशु मसीह अजली और अबदी है, वो अजल ही से खुदा के साथ था, वो जाहिर हुआ था, ज़हूर इलाही, इनकार्नेशन, तजस्सुम हुआ है। ये नहीं कि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले जब बैतलहम में जानवरों के अस्तबल में जब वो पैदा हुए, उसे वहां पर रखा गया, ये उसका ज़हूर था। पुराने अहदनामा में वो नबियों पर जाहिर होता रहा है। आपको पता है जब सदरक मीस अब्दुन्नजू और इनको आग की भट्टी में डाला गया है तो कितने डाले थे उन्होंने? हाँ जी, तो नजर कितने आए? हालेलुया। वो ओल्ड टेस्टामेंट में जाहिर होता रहा है, वो सिर्फ उसका आगाज चरनी नहीं है। एक स्कॉलर को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि अगर खुदा इंसान बन जाए तो वो खुदा नहीं रह सकता। लेकिन मेरा उसको जो ये जवाब है कि यीशु मसीह इंसान भी बना है और वो खुदा भी था। हालेलुया। क्योंकि इंसान खुदा नहीं बन सकता था। बाग अदन से जब निकला तो इंसान खुदा नहीं बन सकता था, लिहाजा खुदा इंसान में जाहिर हुआ। उस हस्ती का नाम यीशु मसीह है। और जब वो जाहिर हुआ तो वो काम जो अज़ल से कर रहा था, तख्लीक का काम, उसने जब इंसान बनकर दुनिया में आया, उसने उन कामों को जारी और सारी रखा। यीशु मसीह इलाही ज़ात, कलमा खुदा, उसने कहा मैं बाप में से निकला हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, खुदा का बेटा हम कहते हैं, मसीह ईमान की बुनियाद इस पर भी है, क्योंकि जब्राइल फरिश्ते का ये पैगाम है। वो खुदा ताला का, किसने कहा? जब्राइल फरिश्ते ने। कौमें जब्राइल के बाकी पैगामात मानती हैं, जब्राइल की इस बात को नहीं मानती जो जब्राइल ने फरमाई है। जब्राइल का मतलब है माउथ ऑफ गॉड, खुदा का मुंह, यानी जो कुछ खुदा कहता है वही जब्राइल कहते हैं। मुकर्रब फरिश्ता, खुदा के हुजूर खड़ा रहने वाला फरिश्ता। और बेटा संस्कृत जुबान का लफ्ज है, इसके मानिए निकला हुआ। उसने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। निकलने की सलाह की वजह से हम यीशु को खुदा का, यीशु खुदा का कलाम है, सारी दुनिया मानती है। किसका कलाम है? आप अपने कलाम से अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। आप यीशु जो खुदा का कलाम है उसको खुदा से जुदा नहीं कर सकते। हालेलुया। वो दुनिया में आया और जाहिर हुआ। जब यीशु मसीह ने ये तालीम दी वहां पर, और यीशु मसीह एक घर में टीचिंग दे रहे थे। आपको पता है आजकल लोग बड़ी मुखालफत करते हैं, वो घर जगड़ी दुआ होती है, होम सेल जो है उसकी मुखालफत करते हैं। उनके लिए मैसेज है कि ये मिनिस्ट्री यीशु ने भी की है, होम सेल कायम किए थे। और आपको पता है यीशु मसीह एक फरीसी के घर थे और वहां पर बहुत सारे फकीही और फरीसी बैठे हुए थे। और मैं इस पर गौर कर रहा था कि फरीसी मोस्टली 60-70 की एज में थे। और आपको पता है जो 60-70 साल का हो जाए उसे कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर का मसला, दिल का मसला, हड्डियों का मसला, जोड़ों का मसला, दर्दों का मसला। लेकिन आप गौर करें वो निजात दहिंदा और शाफी के पास बैठे हुए हैं, उन्होंने शिफा नहीं पाई। शिफा उसको मिलती है जो शिफा लेने के लिए ईमान के साथ उसके हुजूर आता है। वो उसके करीब बैठे हुए थे, उन्होंने उसको घेरा हुआ था। आज भी बहुत सारे हम ऐसे सिस्टम देखते हैं कि उन्होंने खुदा को घेरा हुआ है ताकि खुदा तक लोग ना पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुदा की जुस्तजू में खुदा तक पहुंच जाते हैं। 4 आदमी एक मफलूज को लेकर आते हैं। इस पैसेज में ये बात कलमबंद है। और एक
इल्म इलाही के मुफस्सर कहते हैं हो सकता है इस मफलूज का ईमान ना हो, लेकिन जो उसे चार लेकर आए हैं उन्हों का ईमान है ऐसी कि इनू एक बार असी यस्सू को लै गए ना तो ये फिर मंजी दे उत्ते नहीं आएगा बल्कि मंजी चुक के वापस आएगा। और ऐसा ही हुआ वहां पर। हालेलुया। आज भी जो ईमान से आता है, वो गीत भी गाया ना एक बहन ने, मंजी उते आमन, सिस्टर तहमीना तारक ने, ये अच्छी शायरी है। मंजी उते आमन वाले पैरी तुर के जाते हैं। हालेलुया। वो यस्सु मसीह आज भी मफलूज और लंगड़ों को और बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि यस्सु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात किए। दुनिया और अदियान आलम इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह मौजज़ात का खुदाबंद है। और आपको पता आज भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और वहाँ शिफा का काम हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा कि कोई पास्टर बड़ा ज़बरदस्त है या कोई मशहूर खादम आता है तो फिर मौजज़े होते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हमारा यीशु कुदरत वाला है, उसके नाम में दुआ की जाती है, इसलिए बीमार शिफा पाते हैं। अभी रिसेंटली हम हैदराबाद में थे और हमने हैदराबाद की तारीख में इतना बड़ा क्राउड पहले नहीं देखा। जितने लोग उस जगह पर जो वहाँ पर बनाई गई थी लोगों के लिए बैठने की, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी खड़े थे। इस कदर बड़ी तादाद थी वहाँ पर लोगों की। लोग इसलिए आते हैं कि यीशु आज भी बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। कोड़ियों को पाक किया, अंधों की आंखें खोली, बहरों को कान दिए, हजारों को खाना भी खिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह भूखों को खाना भी खिलाता है। उसने बियाबान के अंदर हजार लोगों को खाने के लिए वहाँ पर मौजज़ा किया और लोगों को खुराक मुयस्सर हुई। लेकिन सुन लीजिए, शिफा का काम हॉस्पिटल्स में भी होता है। शिफा डॉक्टर्स भी दे सकते हैं। मेरे और आपके खुदावंद में जो सबसे बड़ी और अजीम बात है वो ये है कि वो गुनहगारों को निजात भी देता है। हालेलुया। इंदिरा गांधी के वालिद नेहरू ने आइंस्टाइन से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान, उससे पूछा तूने बहुत सारी तहकीकात और बड़ी इन्वेंशंस की हैं, तूने इजादात है तेरे पास दुनिया के बड़ी तहकीक है, अलूम है, तूने कभी इंसान के मरने के बाद उसकी रूह कहाँ जाती है, इंसान का मरने के बाद फ्यूचर क्या है, इस पर कोई काम तूने किया है? आइंस्टाइन का मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसके पास दुनिया के बाकी सारे अलूम थे, इल्मुल नजात नहीं था। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात है। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता नजात नहीं है। इंजील हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। और फिर कलाम में लिखा है उन्होंने उसे छत के ऊपर से नीचे उतारा। वाह, ये कैसा ईमान है। जब रश देखा, जब भीड़ देखी, जब क्राउड देखा कि उस बीमार को, उस मफलूज को वो अंदर, क्योंकि चारपाई पर लेकर आए थे और घर भी लोगों से भरा हुआ है, बाहर भी बड़ी भीड़ है, अब वो परेशान थे कि अब हम क्या करें। उन्होंने क्या किया, खपरेल, उस वक्त के घर ऐसे नहीं थे जैसे सीमेंट के आजकल आपने वो स्लैब डाली हुई, लेंटर डाले हुए हैं। उस वक्त ऐसे होते थे कच्चे घर या लकड़ी के या घास फूस के, इस तरह के हट्स जैसे बने होते हैं, सिरकियां डाली होती हैं, यूं कह ले, चतीरियां बाले जो में पाए होंगे ने, इस तरह का कोई काम किया होगा। उन्होंने ऊपर से उसकी खपरेल खोल दी और ऊपर से आ रहा है जी चारपाई पर बंदा, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको कटोले समेत यानी जिस चारपाई पर उसे लेकर आए थे, बीच में यीशु के सामने लिफ्ट लगी हुई है, थल्ले मरीज आ गया।
क्योंकि उन्होंने ईमान से कि एक बार यीशु के कोल चला जाए तो फिर ये वापस उठ के ही आएगा, चारपाई पे नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, जो उनका ईमान था वो शिफा पा गया। अच्छा, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, फरीसियों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यीशु ने उसे शिफा दी है। फरीसियों को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि उसने कहा तेरे गुनाह। ये बड़ा अजीब काम था। अच्छा, ये प्रॉब्लम आज भी लोगों को है। जब यीशु मसीह की इलाही जात पर बात की जाती है कि यीशु मसीह इलाही जात है, कई सवाल करते कब यीशु ने दावा किया कि मैं इलाही जात हूं या मैं खुदा हूं, तो उनके लिए वो कहते एक हवाला दिखा दे। हम कई हवाले दिखा सकते हैं। यीशु ने जब पतरस की जिंदगी में मौजज़ा किया तो लिखा है उसने यीशु को सिजदा किया। सिजदा किसको रवा है? खुदा को। सिजदा ना फरिश्तों को किया जा सकता है, ना इंसानों को किया जा सकता है, ना किसी और हस्ती को। सिजदे के लायक सिर्फ खुदा की ज़ात है। उसने यीशु को सिजदा किया और अपनी ज़ुबान से इकरार किया, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। अगर यीशु मसीह खुदावंद या खुदा ना होते तो वो उसी वक्त पतरस को मना करते, पतरस तू ये ना कह। उसने यीशु को सिजदा किया और उसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी के साथ साथ लिखा है वो मफलूज था। वो क्या था? जब मैं ये लाइन पढ़ रहा था कि वो मफलूज था, पैरालाइज्ड था, उसकी जो पट्टे काम नहीं कर रहे थे, उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी, उसकी हड्डियां काम नहीं कर रही थी, तो मेरे सामने ये बात आ रही थी कि कई लोग मफलूज होते हैं लेकिन उनका दिमाग, उनका जहन काम कर रहा होता है। अच्छा, जिस्मानी तौर पर जो माजूरी है, अगर आप पैरालाइज्ड हैं तो फिर आपका जहन तो काम कर रहा है। बल्कि मैंने देखा कि अगर कोई डिसेबल हो तो वो शख्स, उसका जहन बहुत शार्प होता है। तुसी नबीनियां नूं वेख लो, नजर नहीं आंदा हुंदा, लेकिन उनकी जहानत आम लोगों से ज्यादा होती है। ऐसे ही है ना? जो स्पेशल लोग होते हैं, इनको स्पेशल लोग कहा जाता है, स्पेशल पीपल, स्पेशल। इनको खुदा ने इस तौर पर डिजाइन किया होता है कि अगर इनके बाकी अज़ा मफलूज हैं, इनका जहन बहुत ज्यादा शार्प होता है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट होते हैं ये लोग। लेकिन सुने गौर से, अगर किसी शख्स को गुनाह ने मफलूज किया हुआ है, सुने गौर से, जिस्मानी तौर पर तो उन्हें नकम्मा होना ही होना है, उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। खतरनाक बात चीज, जो खतरनाक चीज है, जो बात है, वो शख्स जो रूहानी तौर पर मफलूज है, उसका बदन ही पैरालाइज नहीं होगा, उसका दिमाग भी पैरालाइज हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई अच्छी बात कर सके, कोई अच्छा काम कर सके। यीशु मसीह जिस्म के मफलूजों को भी शिफा देता है और यीशु मसीह गुनाह के जो मफलूज हैं उनको भी शिफा देने की कुदरत रखता है। ये काम सिर्फ मेरे यीशु का है, किसी और का नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस ने काम किया है और आप गौर करें, पिछले दिनों हमने न्यूज में सुना कि अमेरिका के अंदर एक शख्स को, यानी इंसान को, ह्यूमन को, उन्होंने सूअर का दिल लगा दिया। कहता दिल तो काम भी उन्हें सूअर वाले करने मुड़ के। सुन रहे हो कि नहीं? सूअर की नेचर क्या है? गंदगी। तुसी नवा धवा के, एक फैमिली ने एक दफा सूअर को किसी जगह से छोटा बच्चा ले आए, उन्होंने बड़ियां लाडियां कीतियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ शैंपू ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ, ਧੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾ ਪਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्होंने बड़ा नवाया धवाया उन्होंने, लेकिन गंदगी उसे पसंद है क्योंकि ये उसकी नेचर में शामिल है। आपकी साइंस ने बहुत चीज़ें ईजाद की हैं, लेकिन दुनिया की किसी साइंस के पास गुनहगार का इलाज नहीं है। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दुनिया में गुनाह के मरीजों का
गुनाह के जो बीमार हैं उनका एक ही तबीब है, उस हस्ती का नाम यीशु मसीह है। उसने सलीब पर जिस डाकू ने इकरार किया था कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, जन्नत और फिरदौस का इख्तियार, कंट्रोल, चाबी अल मसीह यीशु के पास है। खुदा का कलीमा जो दुनिया में आया है ये इख्तियार उसके पास है। इसलिए वो डाकू को कहता है तू आज ही, उसने ये नहीं कहा अभी मैं पूछांगा बाप नू फिर करांगे मीटिंग फिर दिन दसांगे। उसने कहा तू आज ही, क्योंकि वो मालिक है। फिरदौस का मालिक कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है तो उसे यीशु के पास होगा, क्योंकि यीशु मसीह जन्नत अल फिरदौस का मालिक है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपको पता है कि इस मौजज़े के बाद अगला काम क्या हुआ है? देखिए जरा 27वीं आयत पढ़े, इसी बाब की 5वें बाब की से। जब मौजज़े होते हैं तो फिर गुनहगार भी यीशु के पास आते हैं, और छोटे गुनहगार नहीं, बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े पापी। यीशु मसीह उनके दिलों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। देखें किस शख्स की तब्दीली हुई इस मौजज़े के बाद। 27वीं आयत। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाला महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। उसके बाद उसका क्या नाम पड़ गया? तब्दील होकर उसका नाम मत्ती, मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। उसने मत्ती की इंजील को भी कलमबंद किया। आप गौर करें कि दुनिया के गुनहगार और महसूल लेने वाले फिर बाद यीशु मसीह के अपोस्तल बने हैं, रसूल बने हैं। वो खुदा ने किस तरह उनका जीवन तब्दील किया है। दुनिया के लिए हमारा ये पैगाम है कि यीशु मसीह सिर्फ शाफी नहीं है, बल्कि गुनहगारों को निजात देने की कुदरत रखता है। खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया, जैसा वो बाप के साथ था वैसे ही वो जब जिस्म में जाहिर हुआ है वैसा ही था। उसकी कुदरत वैसी थी जैसे वो अज़ल से तख्लीक का काम करता रहा। इब्तिदा में बोले, इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, और कलाम सब चीजें किसके वसीला से? उस कलाम का नाम क्या है? यीशु। शाबाश, बोले उस कलाम का नाम क्या है? यीशु। वो कलाम जिस्म लेकर जब दुनिया में आया तो जैसे वो पहले आपकी यूनिवर्स, आपकी कायनात इसी कलाम जिसका नाम यीशु है उसके वसीला से पैदा हुई है। ना कि पैदा हुई है बल्कि यूनिवर्स उसी के वसीला से कायम भी है। उसके वसीला से, उसके लिए पैदा हुई और उसके वसीले से कायम भी है। कुलूसियों के खत का मुसन्निफ ये बात हमें बताता है कि उसके वसीला से कायम भी है, क्योंकि वो खालिक है, वो तख्लीककार है, वो इलाही जात है, और उसके पास मुआफ करने का इख्तियार है। यूहन्ना जब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था पतमस के जजीरे में, एजीन के समंदर में, मौजूदा तुर्की, अजमीर उसका शहर, उसके बिल्कुल करीब है ये इलाका। एक जजीरा नुमा जेल थी, वहां पर वो कैद था, और उसने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा, बुक ऑफ रेवलेशन जब कलम बंद की तो उस पर यह भेद खुल गया, और उसने लिखा कि वो अव्वल, हाँ जी, आखिर, और फिर इब्तिदा, अल्फा और ओमेगा भी कहते हैं। ऐसे ही जो यूनानी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो पढ़ते हैं, जिन्हें लगाव है। हरूफे तहजी का पहला और आखिरी, यानी यीशु मसीह सारे अलूम का मंबा है। सारे अलूम इल्म उसी में से निकलते हैं, और उस पर जाहिर हुआ कि अल्फा ओमेगा है, और लिखे जो था इब्तिदा, जब कुछ भी ना था खुदा और उसका कलाम था।
आपकी यूनिवर्स नहीं थी, आपकी कायनात नहीं थी। खुदा था और उसका कलाम था, जो था और जो है। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से उसने कहा जमा में उनके दरमियान। हालेलुया। दुनिया में एक ही ज़ात है जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद होती है, और वो हम वक्त है, उसका नाम यीशु है। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़ो वंडदा फिरदा। यूहन्ना पर यह भी भेद खुला कि वो चिरागदानों में चलता फिरता है। चिरागदान कलीसियाएं हैं और वो आदमजाद यीशु मसीह है, जो था, जो है। आप मुझे बताएं कि ये अलकबात, ये बातें आदम से यस्सु तक और यस्सु से आज के दिन तक किसी और हस्ती के साथ नहीं जुड़ी। ये बातें सिर्फ यस्सु के साथ जुड़ी हुई हैं कि वो था, वो है और वो आने वाला है। जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। उसने सबसे बड़े दुश्मन इब्लीस को कुचला है, इसलिए वो मौत पर गालिब आया। और कलाम में लिखा है वो गुनाहों को धोकर, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ बताता है, वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहाँ बैठा है? ये पहले भी मैंने बताया था कि एक पादरी साहब को कुछ लोग जो यीशु की अलूहियत का इनकार करते हैं तंग कर रहे थे, और पादरी साहब ने मुझे कराची से कॉल की कि सर वो कुछ बंदे मेरे पास बैठे हैं, मैं तंग बहुत कर रहे हैं। मैं की कह रहे हैं? कहते कह रहे हैं कि यीशु मसीह बाप दे नाल नहीं बैठा। मैं क्या अच्छा, बड़े सियाने ने। मैं क्या वो तो खुदा तो भी सियाने लगन दे ने। कलाम कहता है, मैंने 2 हवाला जा दिए, एक मुकाशफा में से और एक इब्रानियों के खत का, कि अभी वो बाप की दानी तरफ बैठा है। मैंने इस बात को इस तरह बयान किया कि किसी ने मुझसे पूछा यीशु कहाँ है, तो इसका जवाब था आसमान पर। कहाँ पर? क्योंकि वो आसमान से आया था। कहाँ से आया था? नाम किसने रखा था? खुदा ने फरिश्ते को भेजकर दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं, रिश्तेदार माँ प्यो यू ना रख देने। यीशु का नाम मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने नहीं रखा सी, खुदा बाप ने रखा सी। ये उसकी जात, उसकी फजीलत को बयान करती चीजें। यीशु कहाँ है? आसमान पर। कहां से आया था? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा भी था, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है। वो बाप की दानी तरफ बैठा है। क्या कर रहा है? हमारी शफात कर रहा है। और फिर एक वक्त आएगा यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठेगा, दुनिया और कौमों का इंसाफ करेगा। यीशु किसी दीन की पैरवी नहीं करेगा, सुन ले गौर से। दुनिया और कौमों को इस धोखे से बाहर आने की जरूरत है। वो अपनी आइडियोलॉजी ना हमें बताएं, वो बाइबल की बात करें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह बाप की दानी तरफ बैठा है और वो शफात कर रहा है, और बहुत जल्द वो दुनिया और कौमों का इंसाफ करने के लिए वापस आएगा। जो था, जो है, ये बात किसी और के बारे में नहीं, ये सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के बारे में है। और ये बात उसकी फजीलत को, उसकी अज़मत को बयान करती है। आपको पता है एंटी क्राइस्ट ही क्यों है? मुखालफे मसीह, मुखालफे मूसा क्यों नहीं? मुखालफे यर्मिया क्यों नहीं? मुखालफे यसाया क्यों नहीं? मुखालफे मसीह इसलिए कि मसीह की मानिंद कोई और नहीं है, इसलिए इब्लीस चाहता है वो यीशु की मानिंद बने। हालेलुया। मेरा यीशु अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा, उसकी मानिंद कोई और नहीं है। मेरे अजीजों, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसका इंतजार कर रही सारी दुनिया। अभी भाई ने गीत भी गाया, यीशु मसीह अपने किसी होर दे कहन ते नहीं, अपने कहन ते उसने कहा। और फिर आज दुनिया अमन की तरफ नहीं जाना चाहती, दुनिया जंग की तरफ जाना चाहती है। और यीशु मसीह जब आएगा दोबारा दुनिया में, तो
तो कलाम फरमाता है वो 1000 साल बादशाही भी करेगा, मिलीनियम। इस पर पहले भी मैंने एक थॉट शेयर किया था कि जो इंसानों में से सबसे ज्यादा उम्र हुई है वो किसकी है? हाँ जी, मतुसला की। कितनी थी? 900। हाँ, यानी आदम को खुदा ने बाग अदन में रखा, ईडन गार्डन में। और कलाम क्या कहता है कि खुदा के नजदीक 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और एक दिन ये खुदा का टाइम फार्मूला या टाइम फ्रेम है। जिसको आप एक दिन कहते हैं खुदा उसको 1000 वर्ष कहता है, जिसको हम 1000 वर्ष कहते हैं खुदा उसको। यानी आदम एक दिन भी अपनी किंगडम को इस रुए जमीन पर कायम ना रख सका। खुदा ने आदम को 6ठे दिन बनाया, और 6 का आदद नाकामी का आदद है। खुदा की तख्लीक में जो नाकाम हुआ है वो आदम हुआ है, पहला आदम। फिर दूसरा आदम दुनिया में आया, इब्ने आदम यीशु मसीह। पहला आदम बागे अदन में आजमाया गया और वो वहां पर नाकाम हो गया। दूसरा आदम बागे गेत्सेमनी में आजमाया गया और वो गालिब आया। 2 बाग हैं, एक बाग हमें नाकामी की दास्तान सुनाता है और दूसरा बाग हमें कामयाबी और फतह की दास्तान सुनाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और अपनी 1000 साल बादशाही। यीशु मसीह सिर्फ खुदावंद ही नहीं है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन वो बादशाहों के, ये टाइटल भी सिर्फ मेरे यीशु के साथ जुड़ा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है। और वो आपकी रूए ज़मीन पर 1000 साल बादशाही करेगा। फिर दुनिया में ना कोई जंग होगी, ना कोई दुनिया में हॉस्पिटल होगा, ना कोई बीमारी होगी, क्योंकि गुनाह का खात्मा हो जाएगा। गुनाह सारे फसादात की जड़ है, और जब गुनाह मिट जाएगा, गुनाह को मिटाने वाला आ जाएगा, तो आपकी दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगी। सो दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह इलाही ज़ात है। अकानीम में से तसलीस का दूसरा अकनूम इलाही ज़ात है। जैसे बाप अज़ली और अबदी है, खुदा का बेटा यीशु भी अज़ली और अबदी है। और फिर जैसे बेटा अज़ली और अबदी है, उसी तरह उसका रूह यानी रुल कुद्स जो हमें मिला है, जिसके बारे में उसने कहा था कि मैं तुम्हें मददगार दूंगा, वो भी अज़ली और अबदी है। अजीज़ों, इस जगह पर जो मौजज़ा हुआ है उसमें 2 तरह की मफलूज, 2 तरह से मफलूज को शिफा मिली है। उसकी जिस्मानी माजूरी से भी शिफा मिली है, और उसको गुनाह ने जो मफलूज किया हुआ था। बेटा क्या लिखा है? जब फरीसी भड़क उठे, चिल्ला उठे, तो क्या लिखा है? आइए जरा देख लें। 20वीं आयत पढ़िए जी। और उसने उनका ईमान देकर कहा, ए आदमी तेरे, और उसने उनका ईमान देकर कहा, उनका ईमान देकर कहा कि ए आदमी तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर, हाँ जी, इस पर फकीया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है? हैरान कर दिया इस बात ने। तो थली मचा छड़ी, क्योंकि वो शरा के आलिम थे, शरीयत उन्होंने पढ़ी हुई थी, शरीयत को उन्होंने हिफज किया हुआ था। वो चिल्ला उठे, ये कौन है? ये कौन है? फिर यीशु ने उनके सामने चैलेंज रख दिया कि अगर मेरे कहन दे मफलूज चल सकता है ना, अगर इनू चलान दी मेरे को अथॉरिटी, तुसी चला के वहाओ, सादे लफ्जां च कि तुसी इनू चलाओ जरा, है? चैलेंज दिया यीशु ने। उन्हें क्या, जे इनू चलान दे मेरे को इख्तियार है, ते गुनाह माफ करने लिए भी मेरे को अथॉरिटी हैगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के लोगों को ये मेरा पैगाम है कि यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं, बल्कि वो खुदा कादिर मुतलक भी है, वो इलाही ज़ात भी है। दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है। इस पर सदियों से बहस हो रही है। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में कहा, बस सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुम्हें। यहूदी इस पर भी जला उठे थे, कहने लगे हम तो किसी की, हाँ जी, हालांकि गुलामी च रहे भी सन, मुकर गए। जिवें कहते ना जी, असीं हांडियां दे कोल बह गए, तो गुलामां नूं हांडी दे ला के कौन बहन दिंदा है?
गौर कर रहे हैं मेरी बात? जब मूसा को शिकायत करने लगे, क्या कहने लगे? मूसा हमें क्यों बियाबान में मरने के लिए ले आया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? वो बुड़बड़ाने लगे, उनका दिल हिर्स करने लगा कि हम तो गोश्त खाते थे। क्या खाते थे? काम जड़ा मर्जी कर दे सा गोश्त लभदा सी। अज भी लोग कहते फेकड़ी गल है, टाइमों टाइम घर ते आ जाइदा, फेकड़ी गल है। मैं आपको माइंड सेट देना चाहता हूँ, हमारे अबौजदाद मजबूर थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अच्छा पेशा इख्तियार करें, छोटे छोटे कारोबार करें ताकि आपकी नस्ल ऊपर आए, आप कामयाब हो दुनिया में। वो कहने लगा बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और आगे लिखा है बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो वाकई आज़ाद होंगे। यानी उसने बता दिया कि सच्चाई भी बेटा ही है। इस पर सदियों से बहस हो रही है और आज भी लोग यीशु मसीह की ज़ात पर तनकीद के तीर चलाते हैं, बाइबल पर तनकीद के तीर चलाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखालफत बाइबल की गई, लेकिन बाइबल आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है और आज भी दुनिया में मसीहों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सका।